देख रहे हैं जनमत आवाज़। आज इच्छेश्वर हनुमान मंदिर जो दरगाह हकीमी लोधीपुरा में है, उस मंदिर को लेकर, इच्छेश्वर मंदिर को लेकर आज प्रेस वार्ता की गई, जहां पर प्रोजेक्टर के माध्यम से हरिशंकर जैन जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील, इनको वीडियो के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से उस मामले पर पूरा दर्शाया गया। उन्होंने क्या कहा, अगर हम जिसको लेकर अब बात कर रहे हैं, जिसमें एक याचिका हाई कोर्ट ने ये कहा था कि इच्छेश्वर मंदिर को वहाँ से जो मूर्ति है वहाँ से हटा जाए, उस मंदिर को हटा जाए, ऐसा हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था। उसी बात को लेकर इच्छेश्वर हनुमान मंदिर की समिति के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, जहाँ सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन जी द्वारा उसमें अब ये आया है कि यथास्थिति बनाए रखें, इस प्रकार का ये आदेश आया है। और ये आज इस बात को लेकर प्रेस वार्ता हुई, जहां इस बात को लेकर हम बात करते हैं, इस बात को लेकर जो आदेश आया, उस बात को लेकर हमने दरगाह हकीमी कमेटी के प्रबंधक मुस्तफ़ा साहब उज्जैन वाले, उनसे भी चर्चा की कि भाई इस प्रकार से जो आदेश आया उस पर क्या कहा। तो उन्होंने भी कहा कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। आइए तमाम जो है ये आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से इधर से इच्छेश्वर हनुमान मंदिर के जो अधिवक्ता है वाड़े साहब, उन्होंने क्या कहा, और दरगाह कमेटी के जो प्रबंधक है मुस्तफ़ा उज्जैन वाले जी, उन्होंने क्या कहा। मेरे सहयोगी साथी संतोष पाटिल के साथ में अनिल सोले। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अवश्य करें जनमत आवाज़ को, ताकि आपको हर अपडेट मिलते रहे। आइए जो डिसीजन है, और आपको हाई कोर्ट ने कहा था कि वहाँ से मूर्ति हटा लीजिए, अब उसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया, तो क्या स्थिति थोड़ा बताइए। देखो, मैं पूरे जो मामला है उसको बहुत विनम्रता के साथ में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। दरगाह के द्वारा जो इच्छेश्वर मंदिर है उसको हटाने के लिए करीब आज से 8-10 साल पहले दीवानी न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था। उसमें उन्होंने ये निवेदन किया था कि साहब ये यहाँ से मंदिर हटाया जाए। प्रकरण चलने के बाद, गवाह पुरावे होने के बाद दरगाह के द्वारा जो दावा लगाया गया था, उस दावे को दीवानी न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया। लेकिन उन सारे परिस्थितियों में कभी भी पूजा पाठ अर्चना जो लगातार चलती थी, कभी भी उसके संबंध में स्थगन या स्टे कभी नहीं रहा। अब जो दीवानी न्यायालय ब्रह्मपुर के बुरहानपुर का जो है, उसकी जो अपील हुई माननीय उच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में लगभग 3-4 साल तक मामला चलता रहा। उस दौरान भी मंदिर की पूजा अर्चना सतत रूप से चालू रही, कभी भी उसमें व्यवधान स्थगन वगैरह कभी नहीं रहा। यहाँ तक कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कलेक्टर महोदय से इस संबंध में पूछा गया, तो उन कलेक्टर के द्वारा भी एक शपथ पत्र दिया गया है कि साहब यहाँ पर लगातार पूजा अर्चना होती रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया, उसमें मंदिर को हटाए जाने का आदेश पारित किया। उससे दुखी और व्यथित होकर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गए, और सर्वोच्च न्यायालय में हमारे पूरे रिट पिटीशन में कानूनी बिंदु होने के कारण उस रिट पिटीशन को प्रारंभिक तौर पे स्वीकार किया और स्टेटस को का आदेश पारित किया। स्टेटस को का मतलब, जैसे वहाँ पर पूजा अर्चना चलती थी, जैसी जो स्थिति थी वैसी कंटिन्यू रहेगी जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय पारित नहीं हो जाता। तो यहाँ पर पूजा अर्चना कभी भी बंद नहीं हुई है और लगातार चलती रही है, और इसी बात को कलेक्टर महोदय ने भी शपथ पत्र के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कहा है। साथ ही अभी कुछ समय पहले हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिवक्ता है जैन साहब, उन्होंने भी स्क्रीन के ऊपर पूरा का पूरा जो है वृत्तांत, कानूनी परिस्थितियाँ, कानूनी जो बात है उसको आपके सामने बताई है। उन्होंने भी यही निवेदन किया कि बड़े आश्चर्य की बात है कि इसका जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो इंटरप्रिटेशन है, कानूनी दृष्टि से न करते हुए कहीं ना कहीं वह अपने स्वीट चॉइस से कर रहे हैं। मतलब साधारण भाषा में कि जो हाई कोर्ट ने आपको मूर्ति हटाने का आदेश दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाने के लिए जैसा है वैसा रहेगा। माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था उसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में जब तक निर्णय नहीं हो जाता, तब तक यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं जैसी चलती रही थी वैसी चलती रहेगी। उसका मतलब, कानूनी मतलब ये है। और इसी बात को हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो जैन साहब है, उन्होंने स्क्रीन के ऊपर बहुत ही डिटेल से, हमारा बहुत विनम्रता के साथ में निवेदन है कि इस कानूनी बात को
प्रशासन समझे, एक्सपर्ट से जानकारी ले और जानकारी लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो है आदर करे। और जो 188 की जो कार्रवाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अवमानना वाली बात है। यहाँ पर हम नहीं चाहते किसी प्रकार का वाद विवाद बढ़े, शहर की शांति भंग हो। तो हम संवैधानिक नीति के अनुरूप चलने वाले व्यक्ति हैं और हम चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में जो भी निर्णय होगा उसके बाद जो भी निर्णय पारित करेंगे दोनों पक्ष ने उसका स्वागत करना चाहिए। और वर्तमान में वहाँ पर पूजा अर्चना में और धार्मिक क्रियाकलाप में किसी प्रकार से व्यवधान किसी के द्वारा भी नहीं दिया जाना चाहिए, यही निवेदन। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नमस्कार। मुझे अभी आपसे आप लोगों से ज्ञात हुआ कि ऐसे प्रेस वार्ता हुई थी और ये सब जो हमारे माननीय उच्च सर्वोत्तम न्यायालय के जो वकील हैं हरिशंकर जी जैन, उन्होंने प्रेस वार्ता ली थी। तो मेरा कहने बस 2 ही लाइन में कहूँगा और उसके ऊपर ही विराम लूँगा कि हमें न्याय पर पूरा भरोसा है। सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ये चल रहा है और हमें बिल्कुल न्याय पर भरोसा है, कानून व्यवस्था पर भरोसा है। जो भी होगा सब बराबर होगा और अच्छा ही होगा। धन्यवाद। जय हिंद।